अपनी जो प्रवचन श्रृंखला जब से अंजनगिरी में आए हैं तब से सामायिक पाठ पर चल रही है कि हम समता के परिणाम को कैसे धारण कर सकते हैं, चाहे मोक्ष मार्ग में हो और चाहे संसार मार्ग में हो, गृहस्थ अवस्था में हो और चाहे वैराग्य के मार्ग पे चल रहे हों। हमें जब तक समता हमारे बीच में नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि यदि कोई दुकानदार दुकान खोल के बैठता है तो वो भी समता का पाठ तो पहले से सीख लेता है। यदि समता नहीं रखेगा तो उसकी दुकान पर कोई ग्राहक आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन हम तुरंत ही गर्म हो जाते हैं। तो कल उस बात को न लेके मैंने विशेष प्रवचन श्रृंखला में मिसयूज न करें। आप लोग सब नए लोग बैठे हैं इसलिए कमिश्नर साहब बैठे हुए, तो 4 का मिसयूज कभी मत करो। और उसमें भी सबसे ज़्यादा मैंने बताया था समय का मिसयूज, है ना। तो 4 एस दिए थे कि आप शरीर का मिसयूज नहीं करना, रिपीट, शरीर का मिसयूज मत करना, संपत्ति का मिसयूज मत करना, समय का मिसयूज मत करना और अपने संबंधों का मिसयूज मत करना। तो आपका जीवन हमेशा हमेशा और उन्नत और ऊपर उठता जाएगा। जिन्होंने इनका मिसयूज नहीं किया वो आज प्रभु बन गए और जो मिसयूज कर रहे हैं वो संसार में ही गोते खा रहे हैं। बस इन 4 से अपन को बचना है। फिर इसके पहले कल नहीं परसों अपन ने जो कारिका ली थी उसको भी थोड़ा सा रिपीट कर लें। उसका हिंदी अनुवाद बहुत अच्छा है कि है तो नहीं आसन ध्यानकारी, न लोक पूजा नहीं संग मेला, अध्यात्म सलीन सुभव्य होवो, छोड़ो सदा भावे कुवासना को। हमें बाह्य वासना यानी इच्छा, बाहरी इच्छाओं को त्याग करना है। और बहुत अच्छी बात कही कि आसन कोई कार्यकारी नहीं है कि आप कौन से आसन में बैठते हैं। न तृण का आसन, न आपको काष्ठ का आसन, न शिला का आसन, न आपको जमीन का भूमि धरती का आसन, ये नहीं। आपको पंचेंद्रिय विषय और कसायों से रहित आत्मा रूपी आसन में केंद्रित होना है, तभी आप सही समता के परिणाम में पहुंच सकते हैं और उस प्रभु को हासिल कर आत्मा में स्थिर हो सकते हैं। फिर आगे बताया कि जो साधक होता है वो ख्याति पूजा लाभ से दूर रहे, न लोक पूजा नहीं संग सम्मेलन, और संग का विस्तार भी नहीं। जन संपर्क से जितना ज़्यादा हम अटैच रहेंगे उतना ही हमारे ऊपर अटैक होगा, और जितना जितना जन संपर्क से डिटैच होंगे उतना उतना आत्मा से अटैच होते जाएंगे। बस ये फार्मूला है। यथा यथा समायाति संवितो तत्व उत्तमम, और जितना जितना तथा तथा समायाति, हाँ, विषय सुलभा अपि। बस बाहर के विषयों में हम जितना उलझते जाएंगे आत्मा के विषय से दूर होते जाएंगे, और आत्मा के विषय में जितना अपन इंटरेस्ट या रुचि लेते जाएंगे तो अपन बाहरी विषय अपना आप छूटते हुए चले जाएंगे। और सबसे अच्छा संघ सम्मेलन का उदाहरण मैंने आचार्य श्री का दिया था कि इस सदी में 21वीं शताब्दी में आचार्य शांति सागर जी नहीं, उनके बाद के कोई नहीं, एकमात्र आचार्य श्री जी ऐसे हुए जो पूरे के पूरे संघ को बाहर कर दिए। क्यों? क्योंकि समाधि की यदि भावना अध्यात्म सलीन सुभव्य हो, जो समाधि की भावना रखना चाहता है उसको संग छोड़ना ही होगा। और आचार्य श्री जी वही कर रहे हैं। एक साथ रेवती रेंज में 20 मुनिराजों को बिहार का आदेश देना हंसी मजाक नहीं है। 32 में से 20 मुनिराजों को एक साथ बिहार करवाया था। ये इस सदी का एक बहुत बड़ा अजूबा हुआ था, ये मैंने बात बताई थी। इसी प्रकार से वासना छोड़ो सदा भाई कुवासना को। तो आचार्य श्री जी मूक माटी में कहते हैं, ये बात रह गई थी, समय कम था इसलिए, कि वासना का संबंध न तन से है न वसन से है। वासना का संबंध न तन से है न वसन से है, अपितु माया से भरे हुए या माया से प्रभावित मन से है। ये आचार्य श्री जी ने मूक माटी में लिखा। एक हाइकू भी दिया उन्होंने कि निद्रा वासना, 5 अक्षर हो गए, निद्रा वासना 2 बहनें जिन्हें लज्जा न छूती, जिन्हें लज्जा न छूती। ये 17 अक्षर में पूरा आपका यानी भर दिया कि निद्रा और वासना ऐसी है जिनको कोई लज्जा नहीं छूती है। इसके बाद में
एक बात और बताई थी कि ध्यान तो अपन करना चाहते हैं, आज ध्यान के बड़े बड़े शिविर भी लग रहे हैं, लेकिन आचार्य श्री कहते हैं ध्यान की सब बातें करते हैं लेकिन ध्यान से बात कोई नहीं करता। ध्यान की बातें करने और ध्यान से बात करने में बहुत अंतर है। ध्यान से बात कैसे की जाती है, आज इस 24 नंबर की कारिका में अपन अमित गति आचार्य से बात करते हैं कि वो क्या फार्मूला बता रहे हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं, आज वही बात बता रहे हैं कि हम उस ध्यान में या उस ध्यान से कैसे बात कर सकते हैं। न संति बाय मम केचिनार्था भवामि तेषां न कदाचनाहम् इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बायं स्वस्थः सदा त्वं भवभद्रमूर्ते। अब मैं बोलूँगा, आपको दोहराना है एक एक चरण को। न संति बाय मम केचिनार्था भवामि तेषां न कदाचनाहम् इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बायं स्वस्था सदा त्वं भवभद्रमूर्ते। अच्छा ये बताओ, आप लोग स्वस्थ होना चाहते हो नहीं होना चाहते हो? तो इस कारिका में स्वस्थ होने का फार्मूला बताया है ना। बीमार हैं हम सब, आप ही नहीं मैं भी, समझ में आ रहा है? प्रवचन करेंगे तो बीमारी है, और नहीं करेंगे और अपने ध्यान में लीन हो जाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। वही फार्मूला बताते हैं कि न संति। एक बार इसके पहले एक संस्मरण सुना दूं कि आचार्य श्री जी से एक साधक ने पूछा कि भगवान सामायिक करता हूँ तो ध्यान नहीं लगता, इधर उधर जाता है, तो सामायिक में क्या चिंतन करूं? तो बहुत अच्छा जो मूठ माटी में भी दिया है वही आचार्य श्री ने बताया कि जो कुछ भी ये दिख रहा है वो मैं नहीं और मेरा भी नहीं, वो मैं नहीं और मेरा भी नहीं, और जो नहीं दिख रहा वो मैं हूं। जो भी दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। ये माइक दिख रहा है, ये हाथ दिख रहा है, ये घड़ी दिख रही है, ये पेन दिख रहा है, ये पुस्तक दिख रही है, ये लोग दिख रहे हैं, ये कैमरा दिख रहा है, ये मैं नहीं और मेरा भी नहीं। और जो नहीं दिख रहा ना बस वो मैं हूँ। कितना अच्छा फार्मूला गुरु जी देते हैं। वो यही चीज़ यहाँ पर अमित गति भगवान भी अपन को बता रहे हैं कि न संति नहीं है, संति यानी है, बाह्य मम केचनार्था, कोई भी, केचन यानी कोई भी, मम यानी मेरे, बाह्य पदार्थ यानी बाह्य पदार्थ कोई भी मेरे नहीं, यानी और भवामि तेषां न कदाचनम हम अहम, और मैं उन बाह्य पदार्थों का नहीं। क्या बोला? ये कोई भी बाह्य पदार्थ मेरे नहीं और मैं उन बाह्य पदार्थों का नहीं, ये मेरे नहीं है और मैं इनका नहीं हूं। ये इत्थम विनिश्चित्य, विनिश्चित्य का मतलब होता है अच्छी तरह, सुष्ठु रूपेण, अच्छी तरह से निश्चय करके, ऐसा निश्चय करके, विमुच्य बाह्यम, बाह्य पदार्थ को जो छोड़ देता है, स्वस्थम सदा त्वम, वही आत्मा, हे भद्र, हे महानुभाव, हे महापुरुषों, हे भव्य जीवों, वही मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकता है स्वस्थ होकर। वही स्वस्थ है जो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर बता देता हूँ कि ये बाह्य पदार्थ मेरे नहीं और मैं इनका नहीं, ऐसा जो अच्छे से धारण कर लेता है वही तू स्वस्थ हो सकता है और अपनी आत्मा में लीन होकर मुक्त हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर अपन पढ़ते भी हैं, जब देव शास्त्र गुरु की आप लोग पूजन करते हो तो पढ़ते हो, मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्य तुलिए निज समरस पीने। पढ़ते तो है अपन, वही अर्थ यहाँ पर संस्कृत में था, वही हिंदी में आचार्य जो है कहते हैं दौलत राम जी कि तू चेतन या देह अचेतन
यह जड़ तु ज्ञानी, मिले अनादि जतंत बिछड़े, जो पै अरु पानी। पै का मतलब दूध, पै का मतलब, अच्छा ये बताओ नीलकेश जी, आप दूध पीते हो या पानी? बोलो, कोई यहां पर है जो दूध पीने वाला है? किसी ने आज तक दूध पिया? बोलो ना। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूध पीता हो, केवल हंस को छोड़कर। हंस को छोड़कर वो केवल दूध को ग्रहण करता है। और आप पात्र में रख के देख लेना, आपके पात्र में केवल पानी रह जाएगा। उसकी चोंच में ऐसा रसायन होता है जो दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। इसीलिए हंस की उपमा दी है कि नीर क्षीर पैनी विवेकनी दृष्टि ही जो है रटने वाला ही हे और उपादेय का भान कर सकता है। हे क्या है और उपादेय क्या है, क्या मुझे छोड़ना है और क्या मुझे ग्रहण करना है। ये बाह्य पदार्थ छोड़ना है या ग्रहण करना है? बोलो ना। ये छोड़ना है और जो मेरे पास में है बस ग्रहण करने की बात ही नहीं, वो अपना आप ही प्रकट हो जाएगा। इष्टोपदेश में आचार्य भगवंत बहुत अच्छी बात कहते हैं कि वपुर ग्रहम धनम धारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वतान्य स्वभावानी मूढ़ स्वानी प्रपचते। जो मूर्ख है, जो केवल पुत्र में, मित्र में, पत्नी में, धन में, संबंधों में, संपत्ति में अपना मानता है, समझ में आ रहा है? इन सबको अपना मानता है, वह मूढ़ है। इसलिए इनको छोड़ दो। और ये सब कैसे हैं? फिर अगली कारिका में कह रहे हैं दिग देशे खगायित्य संवत्सन्ति नजे नजे स्वस्य कार्य प्रसाद्यांतु देशे दिक्षु प्रजे प्रजे। बस ये प्रजे प्रजे अपनी अपनी दिशा में वैसे ही हैं जैसे हम ट्रेन के अंदर बैठते हैं और सामने की सीट या बाजू पे कोई बैठता है, क्यों, कहाँ से आए, कैसे हैं, ये है। जब उतरने लगता है तो वो अपना कार्ड भी थमाता है, लेकिन जैसे उतरता है तो अपन क्या कहते हैं, टाटा बाय बाय फिर मिलेंगे, ऐसा ही बोलते हो ना। आप कभी दिल्ली आओ तो हमारे यहाँ आना, कभी आप ओजर में आओ तो हमारे यहाँ आना। इस तरह से एक दूसरे को निकल के चढ़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे रोते हो क्या? नहीं रोते हो। और जब यहाँ घर परिवार में कोई बिछुड़ता है तो बोलो ना, कोई अपनी प्रिय कोई चीज़ का वियोग होता है तो रोते हैं। बस यही मोह है। इसके पहले बोला मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावेन लप्ते नहीं मत्त प्रमाण पदार्था नाम यथा मदन कोद्रवे। जैसे क्रोधों के बीज खा ले तो नशा चढ़ जाता है, ऐसे मोही जीव पर को अपना मान रहा है। इष्टोपदेश का पाठ रोज किया करो। आचार्य श्री जी कहते हैं ये इष्टोपदेश नहीं मिष्टोपदेश है। हमने चातुर्मास मंडी वामोरा उसमें लगभग पूरे इष्टोपदेश पर 3 महीने प्रवचन किया। पूरा चातुर्मास उसी में 3.5 महीने निकाला हमने इष्टोपदेश के प्रवचन पर। बहुत अच्छी कारिकाएं हैं, इनको अपन आत्मसात करें तो बहुत आगे। आज इस कारिका में अद्भुत विवेचन यहाँ पर दिया है। अपनी धारणा को पक्की बनाए। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, विपरीत धारणा है। अभी आप लोग क्या बोलते हो कि मद आंख देखती है, आप लोग क्या बोलते हो, आंखें देखती है। जबकि सत्य क्या है, आंखों से मैं देखता हूं। आंखें तो मुर्दा में भी है, जो मर गया है उसमें भी आंखें हैं, है या नहीं है बोलो। लेकिन वो देखता है क्या? तो आंखों से मैं देखता हूं। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक अपना नहीं होगी। एक बार एक ने पूछा, महाराज जी फिर ऐसी बात है तो आप क्यों बोलते हो कि मेरा कमंडल लेके आ बाहर से? आपने मेरा बोला ना, आप एक तरफ तो बोल रहे हो न संति बाया मम के चिनारता, और बोल रहे हो मेरा कमंडल लेके आ। तब मैंने बोला भाई व्यवहार में तो यही बात कहने को आएगी कि मेरी बिच्छी मेरा कमंडल, जब निश्चय में आएंगे तब ये सब चीज़ें नहीं आएगी। किसी ने सत्य कहा है कि रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल। रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल, और भीतर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। धाय खिलावे बाल, जैसे धाय अपने बच्चे को खिलाती है और ज़रूरत पड़ने पर अपना दूध भी पिला देती है, लेकिन वो जानती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। ऐसे ही हम सब की दृष्टि होनी चाहिए।
हमारी दृष्टि में पूरा संसार, आप अपने ही घर में घुसोगे, दूसरों के घर में नहीं घुसोगे। पक्षी भी अपने नीड़ में जाता है, दूसरे के नीड़ में नहीं घुसता है, समझ में आ रहा है। लेकिन वो जानते हैं कि ये सब मेरा नहीं है। ये अंदर से अपन को विश्वास रखना चाहिए, और इसी विश्वास के लिए योगी जन निर्जन वन में रहते हैं। योगी भक्ति में आचार्य भगवंत कहते हैं, प्रसमाय वनांत माश्रिता प्रसम हेतु प्रसम भाव के हेतु। वो वन का आश्रय लेते हैं, चातुर्मास निकट है, आता है ना एक जगह और का, निर्जनम जनितादरे इच्छते एकांत संवात्सनम, एकांत चाहते हैं। वो शहरों की यानी जो चकाचौंध है या जो भागादौड़ है उससे हटकर केवल एकांत में शुद्ध यानी जो है अपने में लीन होना, एकाग्रता जहाँ हो जाए, सामायिक हो जाए, तप ध्यान आवश्यक आदि अच्छे से पल जाए, ऐसे ही स्थान पर अपन चाहते हैं। तब ही अपन को वह शांति और यानी जो है ना आत्म सकुन जो चाहते हैं वो मिल सकता है। लेकिन हम पर के ऊपर ही आकर्षित होते रहते हैं, चकाचौंध में ही आकर्षित होते रहते हैं। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू यहाँ पर लेकर अपनी वाणी को विराम करेंगे कि पराकर्षण, 5 अक्षर है, पराकर्षण स्वभाव सा लगता अज्ञानवश, अज्ञानवश। पर आकर्षण स्वभाव सा लगता है यही मैं हूं, जबकि वो है नहीं। हम जो है जैसे वो मृग मरीचिका होता है, यानी राजस्थान की वह रेतीली उस मृग को माटी चमकती हुई पानी की तरह प्यासा हिरण है, और वह दौड़ता है लेकिन देखता है अरे यहाँ तो कुछ नहीं, केवल मात्र जून के महीने की वह तपन में अपने प्राण गंवा देता है। क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं, बाहर ही बाहर दौड़ लगाते रहते हैं। अपन को आप हुई बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरम में भूख मर्यो, अपन को आप हु बिसरो। हम अपने आप को ही बिसर गए, बाह्य पदार्थों को देखकर, जैसे वो स्वान वो कुत्ता होता है उस दर्पण में अपना ही चेहरा देखता है और उस पर भौंकता रहता है, भौंकता रहता है, भौंकता रहता है। सुबह वह मरा हुआ मिलता है, बोलो कौन ने मारा उसको, कौन ने मारा उसको। अगला उदाहरण दे रहा है, जो केहरी वपु निरख कूप जल प्रतिमा जान पर्यो, अपन को आप ही बिसर्यो। जैसे 4 उदाहरण दे रहा हूं, चारों याद रख लेना, आज की 4 बात यही है। पहला उदाहरण दिया है मैंने स्वान का कि कुत्ता मर गया। दूसरा उदाहरण वो दूसरी क्लास में पढ़ी थी ना अपन ने, खरगोश जाता है इतना सा और अरे दूसरा शेर आ गया और वो कुआं दिखाता है और उस कुएं में केहरी यानी शेर, शेर वह उस दूसरा शेर जानकर कूप में प्रतिमा जान पर्यो, अपन को आप बिसरो। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे गज स्फटिक शिलामणि दसननी आर आनी अर्यो, अपन को आप ही बिसरो। हाथी जो है उस स्फटिक के पहाड़ से अपना सिर बिड़ाता रहता है कि ये सामने कोई दूसरा हाथी है, लेकिन उस हाथी को कौन समझाए कि ये कोई दूसरा नहीं, तेरा ही प्रतिबिंब है। और चौथा उदाहरण दे रहे हैं बहुत अच्छा, यहाँ पर बंदर बहुत है अंजनगिरी में, कि मरकट मुंह स्वाद नहीं बिछुरे। चौथा उदाहरण क्या है, पहला दिया कुत्ते का, दूसरा दिया शेर का, तीसरा दिया हाथी का और चौथा दिया, बोलो ना, नर हो वानर से शिक्षा ले लो, नर वानर से शिक्षा ले लो कि मरकट मुंह स्वाद नहीं बिछुरे, घर घर रटत फिरियो, अपन को आप ही बिसर्यो। वो मटकी के अंदर हाथ दे देता है और मुट्ठी में चने ले लेता है। अब वो देखता है इसके अंदर कोई भूत है जो मुझे पकड़ लिया, वो छोड़ नहीं रहा, अरे चने छोड़ दे तेरा हाथ बाहर आ जाएगा। अब वो घर घर रट रहा है, अरे भैया इसमें भूत है, भूत है। भूत कोई नहीं, वो चने तो छोड़ तू पहले, वो चने छोड़ देगा मटकी अपना आप छूट जाएगी। लेकिन चनों का मुंह बड़ा प्यारा होता है, कौन समझाए। इसलिए अगले यहाँ कह रहे हैं इस पूरे भजन में कि कहते कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो, अपन को आप ही बिसरो। तुम्हें कौन ने पकड़ा, जैसे तोता पकड़ने वाले होते हैं इस तरह से वो एक रस्सी बांधकर लकड़ियाँ लटका देते हैं, तोता उसमें लटक जाता है
और फिर उड़ नहीं पाता है, वो देखता है यदि इसको छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। अरे भैया तेरे पाँखों में इतनी जान है तो उड़ सकता है, लेकिन नहीं, वो झूलता रहता है उस पर ही। इतने में वो आते हैं पकड़ने वाले बहेरिया और उसको पकड़ लेते हैं। इसलिए अपन को आप ही बिसरो, हम बाह्य पदार्थों में सुख खोजना चाह रहे हैं और उन्हीं में अपना जो सही वास्तविक स्वरूप है वो भूल चुके हैं। बस इन कारिकाओं के माध्यम से उस स्वरूप को याद करें, तभी हम अपने भीतर केंद्रित हो पाएंगे, केंद्रित हों इसी भावना के साथ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। क्यों नहीं सुविधा? क्योंकि आपने दुविधाओं को ले रखा है। और दुविधाएं क्यों हैं? क्योंकि आप साधनों के चक्कर में पड़े हैं। साधन सुविधा हमारे जीवन में आवश्यक है पर जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं। पर नहीं, हमने उन साधनों को क्या मान लिया है? अनिवार्य मान लिया है। इसलिए हम आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि जो जो साधन है ये मान के चलना। आज के पहले ये बताओ आप, क्या पंखा था? क्या कूलर था? क्या एसी था? क्या मोबाइल था? क्या टीवी थी? कुछ नहीं थी ये सुविधाएं। इसीलिए मोक्ष का द्वार खुला था, मैं तो ये मानता हूँ। और आज पंचम काल में ये सब सुविधाएं हैं, इसलिए मोक्ष का द्वार क्या हो गया? बंद हो गया है, बंद होता चला गया। जिसका शरीर कष्टों को, दुविधाओं को छोड़ते हुए साधना को साधता है, वही स्वर्ण की भांति शुद्ध बनता चला जाता है। और आप क्या मान रहे हो कि जितने आप सुविधाओं में हैं वो सुविधा सुख देती है? आचार्य भगवंत इष्टोपदेश में कारिका में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आरंभे तापकान प्राप्तान व तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदस्तजान कामन कामन काम का सेवते सुधी। क्या बोल रहे हैं? प्रारंभ में संताप को देने वाले, मतलब इनकी प्राप्ति भी संताप से होती है। कोई भी आपको वस्तु चाहिए, सहज में नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत कष्ट से, बहुत आपको परेशान होकर वो वस्तु मिलती है। और वो मिल गई, प्राप्त हो गई, और प्राप्त हो जाने के बाद वो तृष्णा और बढ़ाएगी। आपके पास 2 व्हीलर है तो फिर क्या होगा? 4 व्हीलर की इच्छा होगी। 4 व्हीलर है तो ये वाली नहीं वो वाली चाहिए, वो वाली नहीं वो वाली चाहिए। मतलब क्या है? तो प्राप्त भी हो रही, कठिनाई से हो रही है, और होने के बाद क्या हो रहा है? और वो तृष्णा को बढ़ाते जा रही है, तृष्णा को बढ़ जाती है। और फिर क्या? तृष्णा बढ़ते बढ़ते अंत में क्या? कठिनाई को ही देने वाली है वो। जितने जितने साधन हैं वो सब साधन आप मान के चलना आपको कष्ट में ही डालने वाले। और इसीलिए आत्मा को पहचानना है तो साधन और सुख सुविधाओं को छोड़ना होगा। सबसे पहली बात, सातपुर वालों, चाहते हो अगर आत्मा को, तो जितनी सुख सुविधाएं वो छोड़ना पड़ेगी, तब आत्मा का वो रस आ पाएगा। वो आत्मा की पहचान कूलर, पंखे, टीवी आदि के साथ नहीं होगी। इन सब को विराम देना होगा, तभी आत्मा तक आ पाओगे। इतना सा सोचो, विचार करो, इतना सा नियम ले लो कि हाँ महाराज जी, आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। भले ही 5 मिनट बैठेंगे, भले ही 2 मिनट बैठेंगे, पर बिना हिले डुले सब कुछ छोड़कर, इस शरीर को भी छोड़कर, और सिर्फ आत्मा की बात करूँगा, सिर्फ आत्मा के लिए सोचूंगा। 2-2 मिनट का प्रयास करना प्रारंभ कर दो, देखो कैसा आनंद आता है आपको। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, धीरे धीरे उसको 2 से 3, 4, 5 मिनट करना, लेकिन सब छोड़ना होगा। इस कपड़े से भी मोह नहीं, इस शरीर से भी मोह नहीं, इस हमारे घर से भी मोह, सबको छोड़कर सिर्फ अपनी आत्मा का ध्यान करना है। और आत्मा का ध्यान करना क्या है? बस क्या? श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, और जो विचार आ रहे हैं उनको आने देना, बस अपनी बुद्धि मत लगाना। धीरे धीरे प्रयास करना, और धीरे धीरे प्रयास करोगे तो निश्चित तौर से मान के चलना आप आत्मा तक पहुंच जाओगे, और आत्मा की उस संसार में भी आपका प्रवेश हो जाएगा। बस प्रयास करना पड़ेगा सुख सुविधाओं को, साधनों को छोड़ने का। जब तक सुविधाएं नहीं छोड़ोगे तब तक आत्मा का ध्यान और ज्ञान और आत्मसात आत्मा से नहीं कर पाओगे। और दूसरा क्या है? तन से राग छोड़ने से ही आत्मा की पहचान होगी। जो तन है, ये तन, इन्हें शरीर, इस शरीर से राग है, इसलिए हम आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस शरीर से राग है, इससे मोह है, इसी के साथ हमारी वासना है, इसलिए हम क्या आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आचार्य भगवान इसके लिए बहुत अच्छी बात बोलते हैं, यद जीवस्य उपकाराय तद देहस्य आपकारम, और यद देहस्य उपकाराय तद जीवस्य अपकारकम। क्या बोला भगवान ने? बहुत बड़ी बात बोली यहाँ पर। यहाँ बोल दिए कि यह जीव, जब जब भी तुम जीव का उपकार करोगे, मतलब आत्मा का उपकार करोगे, तो देह का उपकार होगा। आत्मा को प्राप्त करना है तो देह को कष्ट पहुंचाना ही पड़ेगा। और जब जब भी अगर आपको देह का उपकार करना है
तो आत्मा का अपकार होगा। आप देह की सोचोगे, आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। आप देह की सोचोगे, आत्मा तक 3 काल में नहीं पहुंच पाओगे। मतलब क्या? जब तक आप देह को छोड़ोगे नहीं, देह की प्रति वृत्ति को छोड़ोगे नहीं, तब तक आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। और आत्मा तक पहुंचना ही सच्चा धर्म है, सच्ची आपकी भक्ति कहलाएगी आत्मा तक पहुंचने में। तन के प्रति हमारी आस्था नहीं, आत्मा की उच्चतम अवस्था को छूने नहीं दिया है। वो उच्चतम अवस्था है आत्मा की, वो उच्चतम अवस्था क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? सिर्फ तन के प्रति हमारी आस्था कम नहीं हो रही है। और जब तन के प्रति आस्था छोड़ेंगे तभी आत्मा मिलेगी। तन तो पल प्रतिपल नाश हो रहा है, समाप्त तो हो रहा है। और जैसे जैसे तन का गलन होता है, वैसे वैसे हमारी तन के प्रति आस्था प्रबल होती जा रही है। जितना जितना हमारा ये जो तन है क्या हो रहा है, ये पुराना होता जा रहा है, उतनी आस्था शरीर के प्रति हमारी बढ़ती चली जा रही है। अरे कम होना चाहिए, उल्टी हमारी आस्था उसके प्रति बढ़ती चली जा रही है। मैं तो तक कहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, तन को ताने बिना स्वतंत्र आत्मा का पतन नहीं रुक पाएगा। इसलिए तन को तानो और आत्मा को पालो। तन को तानो और आत्मा को पालो। और तानना तात्पर्य यही है कि जितना आप तानो, मतलब तानने से जितना खींचोगे, खींचने से तात्पर्य जितना शरीर का उपयोग कर सकते हो, मान जाओ आप। फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ी कठिन बातें हैं हमारी, पर सार है इन बातों में। ये सच्ची आपको धर्म की बात, सच्चे स्थान पे पहुंचाने की बात बता रहे हैं। तन को ताने बिना स्वतंत्र आत्मा का पतन नहीं रुक पाएगा। आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा क्या है? स्वतंत्र है। तन को ताने बिना स्वतंत्र आत्मा का पतन नहीं रुक पाएगा। इसलिए तन को तानो और आत्मा को पालो। इसलिए तन को तानो और आत्मा को पालो। तन को जितना तानोगे, जितना इस तन को आप छोड़ दोगे, उतना आप आत्मा के नज़दीक पहुंचते चले जाओगे, आत्मा के करीब पहुंचते चले जाओगे। आत्मा से आपकी पहचान होती चली जाएगी। शरीर पर हमें श्रद्धा है। क्यों श्रद्धा है शरीर पर? शरीर पर बहुत श्रद्धा है क्योंकि वो दिख रहा है, वो साक्षात दिख रहा है, परंतु आत्मा पर नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिखती नहीं। और शरीर के प्रति मोह छोड़े बिना वो आत्मा दिखेगी नहीं। आपको क्यों है शरीर पर इतनी श्रद्धा? कारण इससे आपको दिख रहा है, इससे आप बोल रहे हो, इससे आप सब कार्य कर रहे हो। आपको आत्मा पर श्रद्धा नहीं है। हमको क्या मालूम महाराज जी आत्मा है भी कि नहीं है, इसलिए वो दिख नहीं रही है, इसलिए आपको श्रद्धा नहीं है। लेकिन दिख सकती है आत्मा आपको। बस क्या करना पड़ेगा? तन से मोह को छोड़ना पड़ेगा, तन से राग को छोड़ना पड़ेगा, तन को भूलना होगा, तन को एक तरफ रखना होगा। निश्चित तौर से आपकी आत्मा से पहचान होगी और आपको आत्मा दिखेगी। प्रयास करने से होता है, बात करने से नहीं होता है, अंदर से भावना भाने से होता है। तब तो हम पहुंच पाएंगे। हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे पहुंच पाएंगे? शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये बात जब भी समझ में आती है, शायद समझ में आ भी सकती है। कब? बोले अगर किसी का जब मरण होता है ना, तो जब मरण होता है, जब वो सामने लाश पड़ी रहती है, तो उस लाश से पता चल जाता है कि आत्मा इसमें नहीं है, आत्मा इसमें नहीं है, और वो चली गई है। अब वो अजीवत है, ना बोल रही है ना चल रही है। तो इससे तो तात्पर्य आप समझ गए ना कि आत्मा है हमारे अंदर। इससे तो समझ में आ रहा है ना कि आत्मा है। आत्मा अगर नहीं है तो वो शरीर भी उस वक्त भी जीवितवत होता ना। मतलब सब कुछ खेल किसका है? सारभूत क्या है? सार आत्मा है ना। तो जो सार है हम उसके पीछे क्यों नहीं पड़े? हम सार को क्यों नहीं पा रहे हैं? हम शरीर के पीछे, सुविधाओं के पीछे पड़े हैं और उस आत्मा को हम देख ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं पा रहे। बताओ, जब आप स्वयं कह रहे हो कि इसमें आत्मा है और बोली हमें नहीं दिख रही है, ये बात की बात है क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे, हम जान नहीं पा रहे उसको। तन से तनिक भी प्रेम रखने वाला आत्मा तक पहुंच नहीं सकता। तन से तनिक भी प्रेम रखने वाला, थोड़ा भी प्रेम है, थोड़ा भी रह जाएगा, तब भी आप आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। तन तो एक अवस्था है मात्र परम तत्व को पाने के लिए। इस परम तत्व तक पहुंचने की एक अवस्था है ये तन। लेकिन हमने तन को सब कुछ मान लिया है, परम अवस्था अब तक हम जाने की भावना ही नहीं रख रहे हैं। तो कहाँ से हमें वो आत्मा मिलेगी? कितनी बड़ी विडंबना है ये कि आत्मा हमारी है, हमारे पास है, और आत्मा से परिचय से हम वंचित हैं। बहुत बड़ी विडंबना है ये। कितनी ऐसी बात है कि हमारे अंदर वो धन है, अंदर है, लेकिन हम उसका कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमारा परिचय करने का भाव ही नहीं हो रहा है। हम मिल ही नहीं पा रहे, हम जुड़ ही नहीं पा रहे। बाहर इतने ज़्यादा हम उलझ चुके हैं,
इतने ज़्यादा संसार में हमने अपने आप को घुसा लिया है कि अब वो घुसन से अब आत्मा का जो अंदर परिणाम है वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। जो देह नाशवान है, जो देह नाशवान है उसे ही हमने दिन रात देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, और जो शाश्वत है उसे हम देख ही नहीं रहे। जो शाश्वत है उसे हम देख ही नहीं रहे, जो आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, और आने वाले युगों युगों तक हमारी है, हमारे साथ रहेगी, लेकिन हम वहाँ तक नहीं रहे पहुँच पा रहे हैं, वहाँ तक हम देख नहीं पा रहे, हम वहाँ तक समझ नहीं पा रहे। हम एक बात, सबसे अच्छी बात बोल देता हूँ, हालांकि बहुत कटु बात है लेकिन बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का चिंतन आत्मा पर ही था। हमने सोचा कोई बात नहीं, आत्मा पर ही चलते हैं। तो बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ कि हम सबसे दुश्मनी रख रहे हैं। बहुत सारे दुश्मन हैं आपके, बहुत सारे दुश्मन हैं। नहीं महाराज जी, नहीं है, बहुत सारे द्वेष मन में आपका किसी न किसी के प्रति है, आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन आप सबसे दुश्मनी रखें। एक बार शरीर से द्वेष हो जाए तो आत्मा की पहचान हो जाएगी। एक बार शरीर से द्वेष हो जाए, आप शरीर के प्रति आपका क्या हो जाए, द्वेष भाव हो जाए, तो आत्मा से पहचान हो जाएगी। बस उस शरीर से ही द्वेष नहीं हो रहा है, शरीर से ही जो है आपका इतना राग भाव हो गया है, इसलिए आप आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हो। आत्मा तक पहुंचने का रास्ता यही है, क्या, शरीर से द्वेष करना चालू कर दो। द्वेष तो मना है आगम में, नहीं, लेकिन मैं द्वेष करने की बात कर रहा हूँ। आप तो द्वेष करो, इस शरीर के अंदर सोचो कि कैसा भरा है, ये किस प्रकार का शरीर है, कैसे मल मूत्र आदि से विष्ठा से भरा हुआ शरीर। ये राग करने का क्या तत्व नहीं है, ये तो वैराग्य का कारण है, इससे वैराग्य होना चाहिए, लेकिन हमारा इससे वैराग्य नहीं हो रहा है। इस पर राग बढ़ते बढ़ते हम और उलझते चले जा रहे हैं। तो साधनों से के छोड़ने से ही आत्मा की पहचान होगी। और त से क्या बोला, तन से राग छोड़ने से ही आत्मा की पहचान होगी। आप लोगों के गांव की परिभाषा हम सुना रहे हैं, तो आपको याद तो रखना चाहिए, कम से कम सातपुर वालों इतना तो याद रखना। हाँ महाराज जी आए थे और ये बता गए थे कि साधनों को छोड़ेंगे तो ये आत्मा से पहचान होगी, और तन से राग छोड़ेंगे तो ये आत्मा से पहचान होगी। कभी आएंगे तो हम पूछेंगे आपसे क्या बताया था। आओगे कि नहीं आओगे बाद में दर्शन करने? आओगे तो हम पूछेंगे क्या बताया था सातपुर वालों आप लोगों को। और पूछे क्या, पुराने जितने भाव, पुरानी बातों को छोड़ने से ही आत्मा की पहचान होगी। बातें तो हैं, बातें तो बहुत हैं, पर कौन सी बात हमारे छोड़ने होंगे? कभी विचार किया कि हम कौन सी बातें छोड़ें? हमारे मन को जो कालुषित करे उन बातों को लेकर हम क्यों बैठे हैं? शुद्ध आत्मा की पहचान करने के लिए शुद्ध विचार चाहिए। इसीलिए जब आत्मा शुद्ध हो तो शुद्ध, जब आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध ही विचार हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर के विचार कैसे हैं? अशुद्ध हैं। हमारे परिणाम क्या है? अशुद्ध हैं। हमारे अंदर पुरानी बहुत सारी ऐसी बातें जो अंदर घर कर गई है, अब जो वो पुराना भरा है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, या उनको भूलेंगे नहीं, या उनको हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तो बताओ आत्मा आ सकती है कि अपने पास? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। वो आत्मा को पाने के लिए पुराना छोड़ना पड़ेगा, और शुद्ध वस्तु से ही शुद्ध वस्तु मिलेगी। शुद्ध वस्तु से ही शुद्धि की प्राप्ति होगी। पहले स्वयं को शुद्ध बनाना होगा, उसके बाद ही आप शुद्ध आत्मा तक पहुंच पाओगे। पुरानी यादों को भी छोड़ना होगा, जो सुखमय हो या दुखमय हो, सब छोड़ने से ही आप आत्मा से जुड़ोगे। सबको आप एक तरफ रखोगे तो ये आत्मा से जुड़ोगे, अन्यथा आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे आप। आत्मा और परमात्मा में अंतर इतना ही है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आत्मा और परमात्मा में अंतर इतना ही है, आत्मा ने पुराना छोड़ा नहीं है ना, इसलिए आत्मा ही है। आज आपकी आत्मा आत्मा ही है, क्योंकि उसने भी पुराना छोड़ा नहीं है, इसलिए वो आत्मा है। और परमात्मा ने पुराना सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए वो अंतरात्मा से जुड़ गई है, इसलिए परमात्मा है। इसलिए वो क्या है? परमात्मा है। आप भी परमात्मा बन सकते हो, भले 2 मिनट के लिए बनना, 5 मिनट के लिए बनना, लेकिन आप भी परमात्मा बन सकते हो। वो आत्मा ही परमात्मा बनी है, और परमात्मा बनने का हेतु क्या है? पुराना सब छोड़ा है, कुछ भी पुराना नहीं रखा है, कोई हिसाब किताब नहीं है उसके पास पुराने का, इसलिए वो क्या है? वो परमात्मा है। वो अंतरात्मा बन गई, इसलिए परमात्मा है। और आप भी परमात्मा बन सकते हो, आपके अंदर वो शक्ति है। वो भी तो हमारे जैसे यहीं के थे, यहीं से निकल के गए, तभी तो उन्होंने अंतरात्मा को चाहा है। और अंतरात्मा पुरानी बातों को छोड़ने से बनती। हमारी भावना ये है आप लोगों के लिए, सातपुर वालों, कि थोड़ा आप भी अंतरात्मा तक पहुँचो,
और परमात्मा की बात, परमात्मा से पहचान। हालांकि लग रहा महाराज जी कहाँ हम गृहस्थों को आप कौन सा आत्मा का प्रवचन दे रहे हो, हम कहाँ आत्मा तक पहुँचेंगे, हमारे बस की तो है ही नहीं महाराज जी। आप ही आत्मा को पहचानो और आत्मी आत्मा को देखो, ये तो आपका काम है, हमारा नहीं काम। नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है हमारी, ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। आपको बताएं, आगम में शुद्ध भावना आई है, शाबा कोकिल की आई है, शुद्धोपयोग नहीं आया तो शुद्ध भावना तो आई है ना। उस शुद्ध भावनाओं को करोगे तब, आज करोगे तब भूमिका बनेगी। करो तो सही, चाहो तो सही करने का, नहीं कठिन है, कुछ कठिन नहीं है, करने का प्रयास नहीं किया है इसलिए वो कठिन लग रहा है हमें, इसलिए हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। परमात्मा बनना बहुत आसान है, परंतु परम तत्व तक जाने के लिए राग और आसक्ति को छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए हम परमात्मा नहीं बन पा रहे। बस राग को छोड़ दो और आसक्ति को छोड़ दो, आप परमात्मा बन जाओगे, परमात्मा तक पहुंच जाओगे। परमात्मा की पहचान के लिए वीजा है क्या? उसका वीजा, जैसे आपको कहीं जाना है तो वहाँ जाने के लिए क्या लगता है? बोले, मैंने भी पूछा तो बोले बाहर जा रहे हैं क्या? बोले वीजा बनवा रहे हैं। मैंने वीजा काहे के लिए? बोले वो वीजा बनता है, टिकट होती है शायद, कुछ वीजा ऐसा कुछ होता होगा ना, टिकट होती है। अब हम तो ज़्यादा जानते नहीं, टिकट बोले वीज़ा होता है, यहाँ से जाने के लिए इतनी इतनी प्रक्रिया होती है, हाँ विदेश फॉरेन वगैरह बाहर जाने के लिए, तो बोले वीज़ा बनाना पड़ता है। तो अब आपको भी अगर मान लो आत्मा तक जाना है, आत्मा तक पहुँचना है, आत्मा से बात करना है, तो भूलना क्या उसका वीज़ा है? क्या है? भूलना उसका वीज़ा है। जब तक आत्मा में, अगर आप परमात्मा की पहचान के लिए जाना है तो वीजा क्या है? भूलना, और फिर आत्मा में झूलना, और जो झूला है वही झूला संसार से आपको सुलझा सकता है। संसार से सुलझने का रास्ता ही वही है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। आज तक जो भी सुलझे हैं उन्होंने सुलझन उसी से सुलझे हैं, कैसे? जिन्होंने आत्मा का ध्यान किया है, आत्मा तक पहुँचे हैं और आत्मा को आत्मसात किया है, वही सुलझे हैं, बाकी कोई नहीं सुलझा है।